16 जुलाई 1945 सुबह के करीब 5:30 बजे अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट में एक बम धमाका होता है। 5, 4, 3, 2, 1, now। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। केवल 18 साल की उम्र में केमिस्ट की चाहत रखने वाले ये इंसान पहुंच जाते हैं हार्वर्ड में एडमिशन लेने के 1 साल बाद इनकी तबीयत इस कदर खराब होती है कि ये अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। पर ओपेनहाइमर 4 साल की केमिस्ट की डिग्री भी सिर्फ 3 साल में हासिल कर लेते हैं। पर केमिस्ट के साथ ओपेनहाइमर को फिजिसिस्ट बनने का भी काफी शौक था, तो फिजिक्स पर थियोरेटिकली रिसर्च करने के लिए ओपेनहाइमर पहुंच जाते हैं जर्मनी के कॉटिगन यूनिवर्सिटी में। एंड जस्ट एट द एज ऑफ 23 रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपनी पीएचडी की डिग्री भी कंप्लीट कर लेते हैं और उनकी डिग्री कंप्लीट होते ही वो वापस अमेरिका आ जाते हैं और क्वांटम फिजिक्स के लेक्चरर बन जाते हैं। और यहीं से इनकी कहानी की असली शुरुआत होती है, जब उन्हें ये पता लगता है कि जर्मन के डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर ने जर्मन साइंटिस्ट का एक ग्रुप बनाकर उन्हें ये ऑर्डर दिया है कि एक ऐसा विनाशकारी हथियार बनाओ कि जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए, हमसे भिड़ने की कोई हिम्मत ना करे। जैसे ये बात पता चलती है अल्बर्ट आइंस्टाइन को, अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखते हैं एक लेटर अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, उन्हें ये वार्न करने के लिए कि जर्मन डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर एक ऐसा बॉम्ब बना रहा है जिसका डिस्ट्रक्शन काफी बड़े स्केल पर हो सकता है, और हिटलर के सारी प्लानिंग के बारे में उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं। और आइंस्टाइन भी प्रेसिडेंट को ये बता दे कि हमें भी ऐसा वेपन बनाना होगा जो जर्मन के बनाए हुए वेपन से ज्यादा ताकतवर हो। और ये सुनने के बाद ही रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपने देश की सुरक्षा के लिए एटॉमिक बॉम्ब के प्रोजेक्ट में जुड़ जाते हैं और जिसे नाम दिया जाता है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा भागवत गीता और ओपेनहाइमर के कनेक्शन के बारे में। अब इंडिया में काफी गलत मिसकंसेप्शन है ये लेकर कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भागवत गीता से इंस्पिरेशन लेके एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। मैं बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, हाँ, पर ये बात सच है कि श्रीमद् भागवत गीता ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर की लाइफ में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड इन द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री वाज वंस इन्वॉल्व्ड फिजिकली, मेंटली एंड साइंटिफिकली इन वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस एपिक दैट केम फ्रॉम इंडिया, व्हिच वाज श्रीमद् भागवत गीता। क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर मूवी इतनी इंटेंस है कि इसमें तुमको रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मेंटल स्टेबिलिटी का भी अंदाजा लग सकता है। वो किस तरीके से अपने आप को मेंटली साइकोलॉजिकल वे में स्टेबल रखते हैं। एक ऐसा बंदा जिसे पता है कि वो एक ऐसी चीज बना रहा है, अगर ये कहीं पे जाके फटेगा तो वो करोड़ों की जान ले सकता है। इस बात का पता होने पर भी वो रुकते नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने काम को ही अपना कर्म समझा और उनका कर्म ही उनका धर्म बन गया। और इस चीज की इंस्पिरेशन ली गई थी भगवत गीता से, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर ये काम मैंने नहीं किया तो ये काम कोई और जरूर करेगा, पर ये वॉर कभी नहीं रुकेगा। महाभारत के युग में कृष्ण जी को भी इस बात का अंदाजा था कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों तरफ से करोड़ों लोगों की जानें जा सकती है। अर्जुन, तुम हथियार उठाओ या ना उठाओ, युद्ध तो होगा ही। सच्चाई की रक्षा करने के लिए तुम्हें शस्त्र उठाने ही होंगे। और अगर तुम ये सोचकर चलोगे कि कितने ही लोगों की जानें जाएंगी, तो मैं बता दूं, जतास्त्र ही ध्रुवो मित्रयु ध्रुवम जन्म मित्रासचे तस्मत् अपरिहार्यत नात्वम सोचितम रहसि। जन्म और मृत्यु ये दो ऐसी चीजें हैं जिसे कभी रोका नहीं जा सकता, और इस चीज पर रोककर भी कोई फायदा नहीं। कृष्ण जी ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि तुम अपने कर्म पे ध्यान दो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर को भी इस चीज के बारे में अच्छे से पता था कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो ये काम कोई और जरूर करेगा। पर्ल हार्बर इंसिडेंट के बाद अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, वो कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेगा ही। और इसीलिए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ये जिम्मा अपने सर पे लिया, और उसके बाद जो हुआ उसका तो इतिहास गवाह है। In front of the White House, awaiting the announcement of Japan's surrender from President Harry S. Truman. और जिन्होंने भागवत गीता को अच्छे से पढ़ा है उन सभी को इस श्लोक के बारे में तो अच्छे से पता होगा, कालो अस्मि लोक कक्षः कृत प्रविद्धो, जिसका मतलब है Now I am become death, the destroyer of worlds. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपके पास कोई पॉइंट ऑफ ओपिनियन है ओपेनहाइमर को लेके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement.